माहौल मुस्तफ़ाबाद का अभी पतंग का ही चल रहा है और कैंडिडेट के फेस आने से वो और मजबूत हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि 5 साल से वालिद साहब अपने घर से दूर हैं, चार दीवारी में, जेल के अंदर कैद हैं, वो भी झूठे मुकदमों में। तो इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी। हम लोग भी यहाँ पे बेताब हैं उनसे मुलाकात करने के लिए कल के दिन का। आज से पहले भी हमारे 9 केस में मेरे वालिद साहब के ऊपर बेल हो चुकी थी और इंशाल्लाह बाकी में भी हो जाएगी। और इलेक्शन के लिए उन्होंने हमें पैरोल दी है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतना बेहतर फैसला उन्होंने हमारे लिए किया, हमें रिलीफ मिली है। आज से पहले भी हमारे 9 केस में मेरे वालिद साहब के ऊपर बेल हो चुकी थी और इंशाल्लाह बाकी में भी हो जाएगी। और इलेक्शन के लिए उन्होंने हमें पैरोल दी है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक रिलीफ रहा है। ये 5 सालों में एक ऐसा मौका है कि जिसकी वजह से हमारे फादर हमसे मुलाकात करेंगे अपने घर पर नज़दीक मुस्तफ़ाबाद में। चुनाव प्रचार करेंगे वो कल से, क्या लग रहा है माहौल बदल पाएगा मुस्तफ़ाबाद का? माहौल मुस्तफ़ाबाद का अभी पतंग का ही चल रहा है और कैंडिडेट के फेस आने से वो और मजबूत हो जाएगा। माहौल तो है ही पतंग का, मुस्तफ़ाबाद में माहौल वालिद साहब का ही है, उनके बाहर आने की वजह से वो और मजबूत होगा। अभी तक आप प्रचार कर रहे थे, तो कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा था? क्या लोगों की भावनात्मक जो जुड़ाव होता है वो भी था? देखिए, हम जब भी डोर टू डोर कैंपेन पे जाते हैं, आधे से ज़्यादा लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें देखकर रो जाते हैं, रोते हैं। वो लोग बतौर हमदर्दी हमारे साथ में लगते हैं, हमारे पास में पूरी गली में आगे तक हमारे साथ में चलते हैं। तो लोग सिंपैथी पूरी हमारे साथ में है और इंशाल्लाह लोग अपना चुनाव समझ के लड़ा रहे हैं और आगे जिताएंगे भी। शादाब भाई, अब जैसे बाहर आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं प्रचार को लेकर? डोर टू डोर कैंपेन होगी या ज्यादातर सभाएं होंगी? देखिए, जो हमारे ऊपर पाबंदी रखी गई है उसका पूरा हम फॉलो करके प्रॉपर कैंपेन करेंगे। जिस तरीके से बाहर आ रहे हैं, आपकी बहन की एक वीडियो बहुत ज्यादा भावनात्मक वायरल हुई, किस तरह के जज्बात हैं घर वालों का आपके अब्बू को लेकर? देखिए, हम तो सब लोग बस खुशी के आंसू हमारे निकल रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि 5 साल से वालिद साहब अपने घर से दूर हैं, चार दीवारी में, जेल के अंदर कैद हैं, वो भी झूठे मुकदमों में। तो इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी। हम लोग भी यहाँ पे बेताब हैं उनसे मुलाकात करने के लिए कल के दिन का। हमें यहाँ की आवाम को इंतज़ार बड़ी मुश्किल से हो रहा है और आप सोचिए मेरे वालिद साहब को अंदर कैसा लग रहा होगा। 5 साल से आपके फादर जेल में बंद थे, आज फैसला आया, जैसी फैसले की खबर मिली आपको तो कैसा महसूस हुआ? बहुत हमें खुशी हुई। हमने तो अल्लाह का भी बड़ा शुक्र अदा किया और ये 5 साल में एक ऐसा मौका है जो वो अपने मुस्तफ़ाबाद में आएंगे, लोगों से मिलेंगे, हम सबसे मिलेंगे, अपने खुशी के पल हमारे साथ में बैठकर बिताएंगे। अच्छा, आपके फादर पहले आम आदमी पार्टी में थे, जब उन पे इल्जाम लगा तो आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया। अब आम आदमी के उम्मीदवार उनके सामने हैं, इस प्रकार की चुनौती है कि आम आदमी पार्टी के लोग आपके साथ हैं या एकदम पूरा किनारा कर चुके हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे, वो पहली बात तो मुस्तफ़ाबाद के रहने वाले हैं। उस पार्टी ने जो हमारे साथ किया था वो उन्होंने हमारे साथ पूरा डबल बिहेवियर किया। हमने पार्टी के लिए, मेरे फादर ने 10 साल तक मेहनत करी, दिनों रात एक करके मेहनत करके विधानसभा मुस्तफ़ाबाद और पूरी दिल्ली में उनका परचम बुलंद किया। लेकिन जब उनका वक्त आया हमारे साथ देने का, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने ये बात बोली कि भाई हमारे वाले दोषी हैं तो डबल सजा दो। हमारे बाद में कई सारे विधायक, मंत्री और खुद केजरीवाल जी भी गए थे, तो उनके साथ में तो उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। तो ये तो डबल बिहेवियर हमारे साथ में हुआ पूरा। और कई, एक तो विधायक के ऊपर उनके सज़ा भी हुई थी, उनके ऊपर आरोप सिद्ध भी हो गया था, लेकिन फिर भी उसको पार्टी से ना निकालकर उसको टिकट दिया उन्होंने महरौली से। क्या वजह है एमआईएम ही क्यों चुनी आपने चुनाव लड़ने के लिए? एमआईएम पार्टी हमने इस वजह से चुनी क्योंकि एक एमआईएम पार्टी ऐसी थी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे थे जो उस हादसे के बाद हमसे राब्ता रखते थे। मामला ये आता है कि एमआईएम को तो सिर्फ मुस्लिमों का वोट मिला है, हालांकि नेहरू वोट में काफी मुस्लिम भी वोटर है और ताहिर साहब के रिश्ते भी अच्छे रहे, तो वहाँ कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है? देखिए, सच्चाई का साथ सभी लोग देते हैं, इसमें कोई हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं होती है। और मेरे फादर ने हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे रखकर काम किया है। आप जाइए हमारे हिंदू भाई के एरिया में, वहाँ से मालूम कीजिए लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। वो हमारे साथ में है, सच्चाई का साथ सभी लोग दें।